बाबा, दादू और फुप्पो ने मेरी मामा को मार दिया। ये दुहाई थी उस 2.5 साल बच्चे की जिसकी माँ ज़हरा को उसकी दादी और उसकी पुप्पी ने मिलकर मार दिया। और जो हमारे ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि ये जो सुगरा है जिसने ज़ारा का कत्ल किया है, उसने ये पहला कत्ल नहीं है उसका। इससे पहले भी वो 2 कत्ल कर चुकी है। एक कत्ल अपने शोहर का कर चुकी है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो सुगरा है ये काला जादू किया करती थी। काला जादू करने के साथ तावीज़ गंडे किया करती थी और कोई भी मोहल्लेदार इसको पसंद नहीं करता था, इसको अपने घर नहीं आने देता था। और जिस घर में ये चली जाती थी उस घर के अंदर लड़ाई झगड़े होना मामूल होता था। इसी वजह से कोई भी जो है इसको अपने घर बुलाना पसंद नहीं करता था और कोई भी बच्चा इसके करीब जाना नहीं जाया करता था, क्योंकि इस औरत से इतनी वहशत आया करती थी। इसी वजह से इसका जो शोहर है उसको मना किया करता था कि तू काला जादू ना किया कर, ये चीजें ना किया कर। और फिर इसने अपने शोहर को मार दिया। और इसके अलावा दूसरा कत्ल जो इस सुगरा ने किया वो इसने अपनी ही बेटी दिलावेज का किया, जिसकी उम्र जो है तकरीबन 17 से 18 साल थी। दिलावेज जिसको अपनी ही गली के 4-5 घर छोड़कर एक लड़का पसंद था, हैदर नामी, और उसके साथ इसकी बेटी जो है दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दिलावेज और हैदर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इसी वजह से इसकी बेटी यास्मीन और सबा ने मिलकर दिलावेज का उसके साथ निकाह करवा दिया। निकाह करवाने के बाद जो ये सुगरा है उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी और फिर उसने अपनी ही बेटी जिसकी उम्र 17 से 18 साल थी उसको जहर देकर मार दिया। 2 कत्ल किए, अपने शोहर का, अपनी ही बेटी का। और उसके बाद बारी आती है अपनी ही बहू की, जो कि 8 से 9 महीने की हामला थी और उसका 2.5 साला बेटा था। अगर हम बात करें इसकी, सुगरा जो है तावीज गंडे किया करती थी, काला जादू किया करती थी और उसको इलाका मकीन ने काफी दफा नंगा जो है कब्रिस्तान में देखा है। नंगा देखा गया है सुगरा को 5 से 6 दफा इलाका मकीन की तरफ से। और इस सुगरा की टोटल जो है 6 बेटियां और 1 बेटा कदीर था। और जो 6 बेटियां थी उनमें से एक बेटी जो सबसे छोटी थी उसको तो इसने मार दिया। और जो 5 बेटियां थी उनके शोहरों पर इसने तावीज गंडे किए और उनको अपनी बेटियों का रन मुरीद बना दिया। और वो 5 के 5 इसके बेटियों के शोहर जो हैं वो अपने घरों से लड़कर अलग हो गए, इसकी बेटियों को लेकर अलग हो गए। और फिर ये जो बात करती वो तमाम के तमाम वो चीजें उसके शोहर करते, क्योंकि उनके ऊपर इसने तावीज गंडे किए हुए थे। अगर इसका अपना बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत करे, उससे बात करे, उसको चाहे, उसको पैसे उसके अकाउंट में भेज दे, तो ये उसके साथ ये सलूक करेगी। और दूसरी तरफ अपनी बेटियों के शोहरों को, जो अपनी बेटियों का मुरीद बनाया हुआ है, उसके ऊपर इस औरत का जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहशी और दरिंदा भी कम होगा इस औरत के लिए अल्फाज। इसकी अगर आप शक्ल देखें तो इसकी शक्ल से ही जो है ऐसी हैवानियत नजर आ रही है कि बंदा कहता है कि इस औरत का जो अंजाम है वो ऐसा होना चाहिए कि इस औरत को हमारी हुकूमत, हमारे इदारे ऐसी सजा दें कि ये कभी जो है बाहर ना आ सके। और जो कोई अगर इस तरह का करने का सोचे भी तो वो लाख दफा सोचे। इसके अंदर एक बात शामिल करना चाहूंगा कि जो खवातीन, जो माएँ चाहती हैं कि उनका बेटा जिसकी वो शादी करें और उसकी जो बीवी आए और वो उसको अपने शिकंजे में ना फंसा ले, और वो बेटा जो है उनको डर हो कि हमारा बेटा जो है हम उनकी जो बीवियां आएंगी उनको छीन कर ले जाएंगी, तो फिर उनके लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों की, अपने बेटों की शादी ना करें। वजह यह है कि बीवियां आती हैं और जो जाहिरी बात है मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है, और जो माँ है उसको लगता है कि जो हमारा बेटा है, जो मेरा बेटा है, उसको उसकी बीवी ने छीन लिया है। और फिर वो इस तरह के जो नताइज हैं वो हमारे सामने आते हैं। और इसके अंदर एक और चीज, जो जब जो है इसने 10 तारीख को ज़ारा का कत्ल किया, उसके टुकड़े टुकड़े करके जो है फेंक कर आई थी नाले में, और ये अपने मेन दरवाजे का इसने इस्तेमाल नहीं किया था,
बल्कि इसने जो अपने घर की पीछे दीवार लगती है, पीछे है प्लाट, वहां इसने सीढ़ी लगाई और वहां से पीछे से उतरी और पैदल चल के रात के 2 बजे अपने घर से नदी फेंकने गई है उसकी जो लाश के टुकड़े हैं जो बोरियों के अंदर मौजूद थे। और इसके घर से जो नाला है वो तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर का फासला है। और रात के टाइम 2 बजे वो औरत अकेली वो अपनी बहू की जो लाश के टुकड़े हैं उसको नाले के अंदर लेकर गई है और वहां जाकर उसने फेंका है। और जिस वक्त ज़ारा का बाप शब्बीर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इनके घर आया था, उस वक्त जो है इसकी बेटी का सर और उसकी बेटी के जो ये हाथ के हिस्से हैं ये वाले, ये वहीं उस घर के अंदर मौजूद थे। और इस औरत ने कपड़े के अंदर लपेटकर शापर में जो है सीढ़ियों के पास कुंडी पर टांग दिए थे। उसके अंदर उसकी बेटी का जला हुआ सर और जला हुआ जो है हाथ और पांव मौजूद थे। और जब वो ढूंढता रहा और उसको वहां से अपनी बेटी ना मिली, और जब वो आया था, जब उसकी बेटी का जला हुआ सर वहां पर और हाथ वहीं पर उस घर के अंदर मौजूद थे। और अब जो है पुलिस ने आगे कार्रवाई की और इसके अंदर जो 8 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले चुकी है, जिसके अंदर ये सुगरा, इसकी बेटी यास्मीन, उसका बेटा जो है अब्दुल्ला, लाहौर से आया नवीद, और इसकी दूसरी बेटी सबा और उसका बेटा कासिम, और जो है इन्हीं के इलाके का जो है कोटली मरला का शबीर और वजीराबाद का अजान अली इस वक्त जो है पुलिस की हिरासत के अंदर है। और अगर हम यहाँ पर एक और चीज जो है शामिल करें कि जो ये नवीद है लाहौर से इनके पास जो है डस्का के अंदर क्या करने आया था, तो ये तो चीजें हमने अपने पहले ब्लॉग में हम आपको बता चुके हैं कि जो नवीद है उसको इटली का झांसा देकर बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो मैं शामिल करना चाहूंगा कि जो नवीद है इसका इस सुगरा की बेटी यास्मीन के साथ चक्कर था, और चक्कर होने के साथ इन दोनों का जिस्मानी ताल्लुक भी था। और ये जो नवीद है ये यास्मीन के शोहर का दोस्त था, और इसी वजह से अक्सर औकात जो है इस लड़के को, नवीद को, इनके इलाके के अंदर देखा गया है और इनका आपस में जिस्मानी ताल्लुक भी था, नाजेबा ताल्लुकात भी थे यास्मीन का और नवीद का, और वो उसको पसंद करता था। और उसने अपने इस गर्ज की खातिर अपनी बहू को, अपनी जो भाभी है उसको ठिकाने लगाने की खातिर नवीद को बुलाया। और जिस वक्त दम घोटा जा रहा था ज़ारा का, उस वक्त जो नवीद है उसने पांव पकड़े हुए थे ज़ारा के ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। पुलिस जो है अपनी आगे कार्रवाई कर रही है, जो भी अपडेट होंगे हम आपके साथ आगे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान अली शेर जाफरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।